तो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन मोर पे। मैं हूँ डॉक्टर राम और इस टाइम मैं आया हूँ रामेश्वरम में। रामेश्वरम जो कि एक ज्योतिर्लिंग भी है और 4 धामों में से भी एक है। तो आप रामेश्वरम कैसे आ सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस देख सकते हो, यहाँ का रहना खाना पीना, ऐसी हर एक छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हो। तो आइए मेरे साथ घूमे खूबसूरत सा रामेश्वरम। रामेश्वरम भारत के तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। यहाँ तक आप बाय रोड और बाय ट्रेन आसानी से पहुँच सकते हो। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हो तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है मदुरई एयरपोर्ट। रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको मंदिर तक पहुँचने के लिए ऑटो मिल जाएगी, जिसके लिए आपको 100 रुपीज देने पड़ सकते हैं। मंदिर के आसपास ही आपको रहने के लिए अच्छे खासे होटल देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस ये है रामेश्वरम में मेरे रूम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किंग साइज बेड दिए गए हैं, साथ ही साथ ऊपर यहाँ पे एसी है। एसी के साथ यहाँ पे आपको टीवी भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये वॉशरूम है। वॉशरूम भी बेहद ही बढ़िया और नीट और क्लीन है। तो इस प्रॉपर्टी के लिए मैंने पे किया तकरीबन 900 रुपीज़। तो अगर आप यहाँ पे आते हो रामेश्वरम में तो आपको रूम ऑनलाइन बुक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे आके डायरेक्ट रूम बुक करवा सकते हो। तो गाइस समय हो चुका है तकरीबन दोपहर के 2 बजे। तो 1 बजे मैं होटल में यहाँ चेक इन करके फ्रेश होकर अभी मैं निकल चुका हूँ धनुषकोडी एक्सप्लोर करने के लिए। तो वहाँ तक जाने के लिए मैंने ऑटो बुक की है, जिसका फेयर मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। तो रामेश्वरम घूमने के लिए आप ऑटो भी हायर कर सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के बसें के साथ साथ यहाँ पे आप स्कूटी भी रेंट पे कर सकते हो। तो ऑटो का ऑप्शन मुझे को बेटर लगा, क्योंकि ऑटो में ज़्यादातर कंफर्टेबल फील हो रहा है और यहाँ पे धूप भी बहुत जाता है। तो आज यहाँ पे बारिश की आशंका बताई गई थी, लेकिन थैंक गॉड आज बारिश यहाँ पे नहीं हुई है, मौसम अच्छा खासा खिला हुआ है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं बेहद ही खूबसूरत धनुषकोडी को। धनुषकोडी रामेश्वरम से तकरीबन 18 किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने से पहले आपको एक जगह देखने को मिल जाएगी, जिसका नाम है कोटधर्मा टेम्पल। कहते हैं कि विभीषण का राज्याभिषेक इसी जगह पे हुआ था। इस जगह को विभीषण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि लंका का युद्ध शुरू होने से पहले विभीषण ने अपने भाई रावण के अधर्म का विरोध करके भगवान राम जी से दोस्ती कर ली थी, और इसी जगह पे भगवान राम ने विभीषण का राजतिलक करके उन्हें लंकाधिपति बनाया था। इस मंदिर के अंदर आपको भगवान राम, माता सीता, हनुमान, लक्ष्मण और विभीषण की एक साथ मूर्ति देखने को मिल जाएगी। ये टेम्पल देखने के बाद मैं निकल पड़ा धनुषकोडी को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ है। धनुषकोडी के रास्ते काफी खूबसूरत है। दोनों तरफ समुद्र और बीच में से गुजरता हुआ रास्ता आपके दिल को छू लेगा। इसी रास्ते में आपको धनुषकोडी का लाइट हाउस भी देखने को मिल जाएगा। चाहे तो आप इसे भी आके देख सकते हो। धनुषकोडी में ट्रैफिक का काफी सारा इशू है, इसलिए हो सके तो आप अपनी कार पहले ही पार्क करके कुछ मीटर पैदल चले जाए। पहुंच चुका हूँ मैं इंडिया के लास्ट प्लेस अरुणचेमुलाई। हो सके तो प्रोनाउंसिएशन में हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते काफी सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे आपको बीच में एक स्तंभ भी देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको अशोक चक्र देखने को मिल जाएगा। यहाँ से श्रीलंका की दूरी है मात्र 18 किलोमीटर। तो भगवान राम ने राम सेतु का निर्माण यहीं से किया था और माता सीता को श्रीलंका से वापस लाए थे। तो कुछ इस तरह का ये व्यू है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से राम सेतु का व्यू। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ से, और यहाँ से स्टार्ट होता है राम सेतु। आगे आप अगर 18 किलोमीटर आगे चले जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा श्रीलंका। तो यहाँ पे आपको खाने पीने के ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ मौसम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो हो सके तो आप वेदर चेक करके यहाँ पे आना, क्योंकि अगर आप आते हो बारिश होती है तो यहाँ पे आपका मूड थोड़ा सा ऑफ हो सकता है। लेकिन जो भी हो, प्लेस बेहद ही खूबसूरत है। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ ऐसी जगह पे जिसे कहा जाता है धनुषकोडी का रेलवे स्टेशन। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है रेलवे स्टेशन। पहले यहाँ पे लोग रहा करते थे, लेकिन 1964 के जो साइक्लोन आया था उसमें ये सब तबाह हो चुका था। तो जितने भी लोग थे ये यहाँ पे, उन सब लोगों की डेथ हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का रेलवे स्टेशन है। फिलहाल रेलवे स्टेशन के कुछ ही अवशेष बाकी है। और यहाँ पे आप मेरे पैरों के नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म के पुराने अवशेष भी बाकी है। यहाँ पे किसी जमाने में रेलवे दौड़ा करती थी। तो देख के अच्छा भी लग रहा है और उस समय हालात देखकर बुरा भी लग रहा है, लेकिन जो भी हो प्लेस बेहद ही खूबसूरत है।
तो अगर आप धनुषकोडी आते हो तो इस प्लेस को जरूर एक्सप्लोर करना। और ठीक इसी सामने आपको देखने को मिल जाएगा भगवान राम जी के चरण पादुका। इसी के ठीक सामने आपको एक मंदिर देखने को मिल जाएगा, जिसके बाहर आप भगवान राम के चरण के दर्शन ले सकते हो। अंदर आपको उनकी बेहद ही खूबसूरत मूर्ति देखने को मिल जाएगी। धनुषकोडी देखने के बाद मैं आ गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के हाउस को देखने के लिए, जो कि रामेश्वरम के मध्य स्ट्रीट में बसा हुआ है। कहते हैं कि इसी घर में उनका जन्म हुआ था और राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने इस घर में कुछ पल बिताए थे। फिलहाल इस घर को संग्रहालय में तब्दील किया गया है। इस घर के अंदर आपको कुछ पुराने फोटो, पुस्तकें और मिसाल की प्रतिकृतियां देखने को मिल जाएगी। इसके बाद मैं आ गया पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर देखने के लिए। कहते हैं कि इसी जगह पे हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार धारण किया था। इसके अंदर आपको फ्लोटिंग स्टोन भी देखने को मिल जाएंगे। गाइस हनुमान जी का टेम्पल देखकर अभी मैं आ चुका हूँ बाहर। तो अगर मैं अंदर की बात करूँ तो अंदर सबसे पहले पंचमुखी हनुमान जी की बहुत ही बड़ी मूर्ति है। उसके बाद आप देखते हो फ्लोटिंग स्टोन, जो स्टोन राम सेतु बनाने में यूज़ किए गए हैं वही स्टोन यहाँ पे रखे गए हैं। तो प्लेस बेहद ही खूबसूरत है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो इस प्लेस को ज़रूर विजिट करना। इस मंदिर के ठीक सामने आपको देखने को मिल जाएगा नटराज मंदिर, जो कि भगवान शिव जी को समर्पित है। इस मंदिर की दीवार के ऊपर आपको कई सारे नृत्य की मुद्राएं देखने को मिल जाएगी। ये मंदिर चोलकार में बना हुआ है और कहते हैं कि मंदिर दक्षिण भारत के सबसे पुराने मंदिर में से एक है। नटराज मंदिर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ है लक्ष्मण तीर्थ। कहते हैं कि लंका पर विजय पाने के बाद भगवान लक्ष्मण ने भगवान शिव जी की इसी जगह पे आराधना की थी। ये मंदिर जितना बाहर से खूबसूरत है, अंदर से भी इतना ही खूबसूरत है। मंदिर के बीचों बीच आपको एक मंडप भी देखने को मिल जाएगा। इस मंदिर के अंदर आपको शिवलिंग भी देखने को मिल जाएगा। मंदिर के अंदर कोई भी फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है। लक्ष्मण तीर्थ से महज आधा किलोमीटर दूरी पे बसा हुआ है राम तीर्थ। कहते हैं कि लंका जाने से पहले भगवान राम जी ने इसी जगह पे स्नान किया था। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ राम तीर्थ में। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार ये राम तीर्थ है। सेंटर में आपको एक मंडप देखने को मिल जाएगा, वहाँ तक आम आदमी नहीं जा सकता। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम जी ने इसी जगह पे स्नान किया था। और इसके ठीक पीछे आपको देखने को मिल जाएगा लक्ष्मण तीर्थ। राम तीर्थ के ठीक सामने आपको देखने को मिल जाएगा एक राम मंदिर। तो चलिए देखते हैं राम मंदिर। राम तीर्थ देखने के बाद आप यहाँ के राम मंदिर के दर्शन भी ले सकते हो, जहाँ पे आपको भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की बेहद ही खूबसूरत मूर्ति देखने को मिल जाएगी। तो वक्त हो चला है सुबह के तकरीबन 8 बजे। तो अभी मैं निकल चुका हूँ रामेश्वरम मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रात को हल्की फुल्की यहाँ पे बारिश हुई थी। फिलहाल मौसम अभी साफ है। और ठीक आप मेरे सामने देख सकते हैं ये है बेहद ही खूबसूरत रामेश्वरम मंदिर। मंदिर के आसपास आपको कई सारे खाने पीने के और फूलों के स्टॉल भी देखने को मिल जाएंगे। मंदिर के ठीक पीछे बसा हुआ है अग्नि तीर्थ, जहाँ तक आप बाय वॉक भी जा सकते हो। अगर आप संडे का आते हो तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल जाएगी। तो पहुंच चुका हूँ मैं अग्नि तीर्थ में। तो यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं कई सारे श्रद्धालु यहाँ पे समुद्र में स्नान कर रहे हैं। ये पीछे भी एक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम ने रावण जी को मारा था तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, क्योंकि रावण ब्राह्मण थे। तो उसी ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने यहीं पे स्नान किया था। यहाँ पे स्नान करने के बाद आप सीधा चले जाते हो मंदिर के अंदर, जहाँ पे 22 कुंड है। वो कुंड स्नान करने के बाद आप कपड़े चेंज करके फिर से चले जाते हो मेन दर्शन लेने के लिए। तो चलिए फटाफट मैं भी करता हूँ स्नान और निकल पाता हूँ भगवान रामेश्वरम के दर्शन करने के लिए। रामेश्वरम में आप हरिद्वार की तरह अपने पूर्वजों का पिंडदान भी करवा सकते हो। अग्नि तीर्थ में स्नान करने के बाद आप आ जाते हो 22 कुंड में स्नान करने के लिए, जिसकी एंट्री होती है उत्तर गेट से। इसके लिए आपको 25 रुपये एंट्री फी देनी पड़ सकती है, जिसके लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा लाइन में खड़े होना पड़ सकता है। इसके बाद आप आ जाते हो मेन 22 कुंड के अंदर। कहते हैं कि इसका निर्माण भगवान राम ने अपने 22 बाणों से मारकर किया था। इस 22 कुंड में स्नान करने के बाद आपकी तन और मन दोनों की शुद्धि हो जाती है। इसके बाद आप आ जाते हो मेन मंदिर में दर्शन लेने के लिए। यहाँ पे आपको 2 लिंग देखने को मिल जाएंगे। पहला जो कि माता सीता द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे रामनाथ स्वामी कहा जाता है, और दूसरा जो कि हनुमान द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे विश्वनाथ भी कहा जाता है। इसके बाद आप आ जाते हो मंदिर के कॉरिडोर में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कॉरिडोर है।
कहते हैं कि यहाँ पे 1212 पिलर और ये पिलर एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग है। अगर आप चाहें तो इस 22 कुंड का पानी एक साथ भी अपने साथ कैरी कर सकते हो, जिसके लिए आपको 20 रुपए देने पड़ सकते हैं। मंदिर के कॉरिडोर के अंदर ही आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिल जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पे आके कुछ खरीदारी भी कर सकते हो। मंदिर में फ्री का प्रसादालय भी चलता रहता है, जहाँ पे आप निःशुल्क खाना खा सकते हो। तो गाइस दर्शन करके अभी मैं आ चुका हूँ बाहर। तो अगर मैं अंदर की बात करूँ तो अंदर मुझे कम से कम 1.5 घंटा लगा। फिलहाल भीड़ भाड़ तो इतनी नहीं थी, इसलिए मेरे दर्शन जल्दी हो गए। अगर आप वीकेंड में आते हो तो यहाँ पे आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। अगर आपको जल्दी करना है तो आप यहाँ पे पेड़ दर्शन भी कर सकते हो। अगर रामेश्वरम की बात की जाए तो रामेश्वरम आप एक दिन में आसान एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे एक दिन स्टे करना चाहते हो तो आप 2 दिन में भी रामेश्वरम एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर 2 दिन की बात की जाए तो पहले दिन आप रामेश्वरम टेम्पल को एक्सप्लोर कर सकते हो और दूसरे दिन आप जा सकते हो धनुषकोडी और सिटी के बाहर के टूरिस्ट प्लेसेस की तरफ। अगर यहाँ पे खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ पे आपको खाना पीना अच्छे से मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं रामेश्वरम ट्रिप की आइटनरी की। तो यहाँ पे घूमने की बात की जाए तो यहाँ पे आप अगर आपका बजट कम है तो यहाँ पे आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन से भी घूम सकते हो, जैसे कि ST बस। आप यहाँ पे स्कूटी भी हायर कर सकते हो, जिसके लिए आपको 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से देने पड़ेंगे। अगर आप कपल हो या फैमिली हो तो यहाँ पे आप ऑटो से भी घूम सकते हो, जिसके लिए आपको 1500 रुपये तक देने पड़ सकते हैं सभी टूरिस्ट प्लेसेस के। अगर आप सिर्फ धनुषकोडी जाते हो तो उसके लिए आपको 1000 रुपये तक पे करने पड़ सकते हैं। बची बात खाने पीने की, तो मोटा मोटा मान के चलो आपको 2 पर्सन के लिए एक दिन का यहाँ पे 500 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। अगर आप मंदिर में खाना चाहते हो तो ये भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। बची बात टूरिस्ट प्लेसेस की एंट्री की, तो यहाँ पे किसी भी टूरिस्ट प्लेस के लिए एंट्री फी कोई भी नहीं है। तो रामेश्वरम का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ। तो मैं मिलता हूँ सीधा आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।